स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, गांधरबल जिले में सियासी मंजरनामा जो है वो हम बार बार आपके सामने लाते हैं और कोई ना कोई ऐसी शख्सियत जरूर हम आपके सामने लाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं जिसको हम गांधरबल जिला की तामीर और तरक्की के हवाले से भी बात करते हैं और यहाँ का सियासी मंजरनामा जो है उस पर भी हम बात करते हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर साई मुस्तफा साहब। खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। बहुत बहुत शुक्रिया। साई मुस्तफा साहब, वजीर आला उमर अब्दुल्ला बार बार गांधरबल आकर दौरा करते हैं और तामीराती प्रोजेक्ट जो है उनको आवाम के नाम वक्फ भी करते हैं, तो फिर भी गांधरबल जिले में बहुत सारी मुश्किलात लोगों को दरपेश है, खासकर हमारा यूथ जो यहाँ पे है। तो क्या करना चाहते हैं? खास कोई मंसूबा आपके जहन में? देखिए अभी अगर आप कहें तो जो पिछले साल से मतलब पिछले 10 साल से जो हालात गुज़रे हैं हम पे, तो उससे हर कोई वाकिफ़ है कि किस तरीके से क्या मुश्किलात पेश आई हैं। हमारी पूरे ये खाली गांदरबल की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की अब अगर आप बात करें तो सारे मुश्किलात से गुज़री है कौम इस टाइम पे। रही गांदरबल की बात तो गांदरबल आप देखिए एक तवारीखी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जी। इस टाइम पे प्रेज़ेंटली अगर आप देखिए सीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। जैसा कि उमर साहब ने कल यहाँ आके खुद भी ये चीज़ कही कि मुझे गांदरबल के लोगों ने वोट दिए हैं और सबसे ज़्यादा कि मैं उस चीज़ को भूला नहीं हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात तो वही होती है कि एक इंसान वोट लेके भूल जाता है, जिसका तज़किरा उमर साहब ने खुद किया कि मैं वोट लेके भूला नहीं हूँ, लेकिन कुछ मुश्किलात हैं। मेरे सामने ही कि मुझसे ये बात क्यों बिल्कुल, हुई? आप ही से बात कर रहे थे। तो उसका बेसिकली ये चीज़ था कि देखिए अले हैं, पिछले 10 साल से जो हालात गुज़रे हैं, बहुत मुश्किल एक दौर गुज़रा है जम्मू कश्मीर की आवाम पे। गांदरबल की अगर आप बात करें तो इस पे भी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तामीर और तरक्की का काम जो है बहुत ज़्यादा अभी करना बाकी है। लेकिन इस टाइम पे जो हाथ अभी थोड़े से बंधे हुए हैं, जो बार-बार उमर साहब उस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि अभी कोई क्लियर नहीं है, जैसे बिज़नेस रूल्स अभी नहीं आए हैं। बिज़नेस रूल्स के हवाले से भी पता नहीं है कि आप किस हिसाब से अपने काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एलजी साहब हैं वो किस हिसाब से अपने काम कर सकते हैं। तो वो चीज़ अगर क्लियर हो जाए तो एक क्लैरिटी आएगी सिस्टम में, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे ताकि गांदरबल के जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो यहाँ पे हल हो सकें। रोड कनेक्टिविटी है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, ये तो बहरहाल होना ही है। लेकिन एक यूथ लीडर होने के नाते आपके पास क्या विज़न है, जो आप यहाँ गांदरबल के नौजवानों को देना चाहते हैं? देखिए बेसिकली विजन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कैंपेनिंग में ही दे दिया था, जिसकी बेसिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही वोट मिले हैं। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना मैनिफेस्टो है उस हिसाब से वोट मिले हैं। तो देखिए एक 5 साल होते हैं गवर्नमेंट के लिए। अगर आप देखिए तो रातों रात कोई चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मैं मानता हूँ कि 8 महीने गुज़र चुके हैं, लेकिन ये 8 महीने बहुत मुश्किल के गुज़रे हैं इस टाइम पे। आगे आने वाले और 4 साल हैं। इसमें कोशिश की जाएगी कि जो मैनिफेस्टो यहाँ पे दिया गया है उस मैनिफेस्टो को पूरा किया जाए। आपने खास तौर पे यूथ की बात पूछी, तो यूथ का सबसे ज़्यादा जो एक एजेंडा अपना होता है, वो स्पोर्ट्स के हवाले से होता है। जी। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने भी उमर साहब से बात की है और वो भी खुद इस हवाले से सीरियस हैं, क्योंकि मुस्तकबिल जो है नौजवानों का, वो यूथ पे डिपेंड होता है और उस हिसाब से बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाएँगे, उसका एक बहुत अच्छे तरीके से आगे हल निकालेंगे, किस तरीके से यूथ एंगेजमेंट हो और खाली यूथ एंगेजमेंट ना हो, उनको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले ताकि वो आगे जाके अपना नाम रोशन करे, क्योंकि एक हिडन टैलेंट है जम्मू कश्मीर में और वो टैलेंट बाहर आ सके, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे वो यहाँ पे खुद को रिप्रेज़ेंट कर सके। उस हिसाब से एक प्लानिंग हो रही है। इंशाअल्लाह ताला आप भी आने वाले वक़्त में देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला जितने सारे हालात हैं, यूथ के हवाले से हो या मसले-मसाइल के हवाले से हो, आइंदा आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह सारी चीज़ें ठीक होंगी। छोटी-छोटी लेवल पे हमारे बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो तो खेल-कूद में हिस्सा लेते हैं। तो नेशनल लेवल पे क्या कोई जा सकता है? उसके लिए आप कुछ अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, नेशनल लेवल की बात मैं बताऊँ कि अभी ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है इस टाइम पे। उस हवाले से चीज़ें पहले ठीक करनी है। मैंने आपको बोला एक वोलेटाइल सिस्टम गुज़रा है पिछले 10 साल में। आपको पता है खाली खोखले दावे किए जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। 5 साल जो गुज़रे यहाँ पे जो कि जिस टाइम पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम पे कोई काम इस तरीके से नहीं हुआ। अब जब गवर्नमेंट लोगों की बनी है, देखिए लोगों ने वोट दिए हैं। ये कोई ऐसी नहीं है कि खैरात पे गवर्नमेंट बनी है, लोगों ने उस हिसाब से वोट दिए हैं। सबको एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट करेंगे और होनी भी चाहिए एक्सपेक्टेशंस, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, दौर मुश्किल होता है थोड़ा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस दौर से बाहर आने के लिए और जैसे ही वो दौर से हम लोग बाहर आ जाएँगे, इंशाअल्लाह ताला टाइम करीब है, उस दौर से बाहर आएँ, तो उस हिसाब से फिर जो यूथ के हवाले से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे से सेट हो जाएगा, ताकि यूथ को अपना मौका मिले, नेशनल लेवल पे वो खेल सके। मैं मानता हूँ कि अभी बहुत सारा यहाँ पे जो हिडन टैलेंट है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। मैंने आपको बोला कि उसका
पूरा एक जो कमी एक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस पे काम किया जाए और उस पे काम होगा इंशाल्लाह ताला। उस मामले में उमर साहब भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि इस मामले में काम हो और खुद ब खुद आप देखेंगे आने वाले वक़्त में यूथ को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो नेशनल लेवल पे और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को रिप्रेज़ेंट वहाँ पे कर सकें। आप पूरी उम्मीद है कि ऐसा मौका जल्द आएगा? देखिए, पूर्ण उम्मीद की बात नहीं, ऐसा करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे लिए एक हमारा एक वादा है, चैलेंज है। एक वादा है हमारे लिए कौम के साथ कि नहीं ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अगर हम लोग यूथ के साथ वो चीज़ क्या कहते हैं उसको वादा पूरा नहीं कर सकते, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम फिर आने वाले वक़्त में जो आगे और वक़्त आएगा, फिर से लोगों के पास जा पाएँगे और इस मामले में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपने अभी बोला कि चैलेंजेज़ है, देखिए बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, वही थोड़ा बहुत इस टाइम पे अवाम को समझनी चाहिए कि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हम लोग उस मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर आने की। तो ये एक गवर्नमेंट ही है, अल्लाह ताला के बाद कि एक ज़रिया बन जाता है, तो गवर्नमेंट एक ज़रिया है, जो इस मुश्किल दौर से अवाम को बाहर निकाल सकती है और उस पे पूरा काम किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर होगी। मैं आपको आप पूरे इत्मीनान से रहें कि वो चीज़ें सारी ठीक हो जाएगी आने वाले वक़्त में। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए। शुक्रिया आपका, जो गेम्स हैं, उनमें हिस्सा लेने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़मीनी सतह पर कायम करने के लिए मौजूदा सरकार जो है वो बेहद संजीदा है और इनका यही वादा है कि यहाँ के नौजवानों को खेल-कूद की तरफ पूरी तरह राग़िब किया जाए, ताकि जो नशे की ओर आज बढ़ने वाले नौजवान हैं, उन्हें उससे दूर रखा जाए। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिजवान।